अगर आप स्कर्दू जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको पहाड़ों के साथ साथ तारीखी मुकामात से भी दिलचस्पी है तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर इनके साथ साथ टूर पर अच्छा खाना भी पसंद है तो फिर तो ये वीडियो है ही आपके लिए, क्योंकि हमारी आज की मंजिल इन तीनों चीज़ों का बेहतरीन कॉम्बो है। अपनी गैर मुल्की दोस्त डैना के साथ स्कर्दू टूर का आज हमारा चौथा दिन है। अभी तक डैना ने इस टूर को बहुत इंजॉय किया है। This is amazing. I'm not gonna try though. How are you feeling? Do you like it? Better, best I've ever had. Best I've ever had. That sauce is. That's amazing. और आज हम निकले हैं शिगर जाने के लिए। जहां इस वक्त हम रुके हैं ये शिगर व्यू पॉइंट कहलाता है। यहाँ से पूरी शिगर वैली एक वसी पेंटिंग की सूरत में दिखाई देती है। यहाँ से दाएं तरफ आसमान से बातें करते बर्फ़पोश पहाड़ नज़र आते हैं और बाएं तरफ दरिया शिगर के पहलू में इस छोटी सी पहाड़ी के दामन में ब्लाइंड लेक दिखाई देती है। मैंने पहली बार ब्लाइंड लेक 2017 में विज़िट की थी। उस वक्त ये जगह वाकई एक वाइल्ड जेम थी, जबकि आजकल सीज़न में यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है। तो अभी चलते हैं शिगर की तरफ। ब्लाइंड लेक आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। शिगर जाने वाली ये सड़क काफ़ी तंग है। मोबाइल या कैमरा गाड़ी से बाहर निकाल कर रिकॉर्डिंग करते हुए एहतियात कीजिए। कई बार सामने से आने वाली गाड़ी बहुत करीब से गुजरती है, तो इससे कोई हादसा भी हो सकता है। शिगर के लश ग्रीन मुसाफात से गुजरते हुए आपको बहुत से स्कूल और कॉलेजेस नज़र आते हैं। ये जाहिर करते हैं कि यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। यहाँ के नौजवान पाकिस्तान भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करते हैं और मुकामी और वफाकी महकमों में बहुत अच्छी पोजीशंस पर नज़र आते हैं। मशहूर ब्यूरोक्रेट अफजल शिगरी और जीएम सिकंदर का ताल्लुक भी यहीं से है। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत से अहम लोग शिगर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये यहाँ का मरकज़ी चौक है। यहाँ से केटू और अरंदू वैली के लिए रास्ते भी निकलते हैं। अरंदू छोगोलुग्मा ग्लेशियर की वैली है, जो कि स्पांटिक, लैला पीक और हरामोश ला के ट्रैक की वजह से मशहूर है। मगर हम आज उधर नहीं बल्कि दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो रास्ता शिगर फोर्ट की तरफ जाता है, जिसे आजकल सरीना शिगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ़ोर्ट अब आगा खान फाउंडेशन के पास है और सरीना की इंतज़ामिया यहाँ होटल और रेस्टोरेंट चला रही है। किले के दरवाजे पर फोंग खर की तख्ती लगी मिलती है। फोंग खर का मतलब क्या है ये आपको आगे चल के बताते हैं। किले में दाखिल हों तो सबसे पहले आपको टिकट ख़रीदनी होती है, जिसकी कीमत 1000 रुपये है। यहाँ मुकामी अफराद की एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो हमने अपने गैर मुल्की दोस्त के लिए टिकट ख़रीद ली, जबकि मेरी बेगम को बल्ती होने की वजह से टिकट की ज़रूरत नहीं थी और मुझे बल्तिस्तान का दामाद होने के नाते एहतरामन फ्री एंट्री दी गई। टिकट घर से निकले तो यहाँ की सुवेनियर शॉप पर नज़र पड़ते ही मेरी दोनों साथी ख़वातीन ने पहले शॉपिंग और फिर किला देखने का फ़ैसला किया, और मेरे पास इस 2/3 अक्सरियती फ़ैसले को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो हम घुस गए सुवेनियर शॉप में और यहाँ से कुछ ज्वेलरी और ट्रेडिशनल ड्रेसेस खरीदे गए। यहाँ पर कुछ आइटम्स तो वाकई यूनिक और बहुत ही खूबसूरत थे। He's here. This is the. Yeah, you just have a look around. I think these are the silver ones. Silver, yes, 100% silver. Is now a good time or no? We should go with the guide first. Whatever you want. He will pay for us. It's okay. Okay. इमारत के डिज़ाइन से ऐसे लगता है कि जैसे ये एक सिर्फ दिफाई नौयत का किला नहीं था, बल्कि ये एक रिहायशी किला था, जिसमें उस वक्त के हुक्मरान राजा ख़ानदान रिहाइश पजीर थे और बवक्ते ज़रूरत इसे दिफाई मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। किले के मरकज़ी इमारत के सामने शाही बाग में चिनार का एक बहुत ही कदीम दरख्त है, जो हमारे गाइड के मुताबिक तो तकरीबन 1000 साल पुराना है, और इसके तने की मोटाई को देखकर ऐसा लगता भी है कि ये इतना पुराना होगा भी। इसकी ख़ास बात यह है कि ये अंदर से खाली हो चुका है और आप इसके अंदर उतरकर इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। Oh, I want to go in.
चिनार के साथ इस गार्डन में हमारी मुलाकात हमारे टूर गाइड से होती है। टूर गाइड की खिदमात टिकट के साथ आपको कम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। हमारा टूर गाइड एक शिगरी नौजवान है जो वैसे तो इस्लामाबाद में किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, मगर अभी समर वेकेशन में AKRSP के साथ गाइड के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है, जिससे ना सिर्फ ये मुनासिब पैसे कमा सकता है, बल्कि टूरिस्ट के साथ इंटरेक्शन से इसकी पर्सनल ग्रूमिंग भी होती रहती है। ये यहाँ की इंतज़ामिया का एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो मुल्क में बाकी जगहों पर भी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो हमारा टूर स्टार्ट होता है यहाँ नज़र आने वाली लकड़ी से बनी एक छोटी सी इमारत से। ये मुगलिया दौर की बारादरी से मिलता जुलता फीचर है, जो कि पानी में तैरता हुआ महसूस हो रहा है। लाल किला दिल्ली में आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के मशहूर ज़फ़र महल में इसी तरह की एक संगे मरमर से बनी हुई बारादरी थी, जो कि तालाब में पानी भर जाने के बाद पानी पे तैरती हुई महसूस होती थी, और बहादुर शाह ज़फ़र सावन भादों के अयाम वहाँ पे गुजारा करते थे। लकड़ी की बनी हुई ये इमारत इस किले के साथ ही रेनोवेट की गई है, बल्कि ऐसे लगता है कि सारी की सारी मुकम्मल नई ही बनाई गई है। इस किले के मुतल्लिक़ किसी किताब में या इंटरनेट पर कोई मुस्तनद तारीख़ी हवाला नहीं मिलता। सिर्फ इतनी मालूमात मिलती है कि हुंज़ा की अमाचा फैमिली हिस्पर और ब्याफ़ो के रास्ते यहाँ पहुँची और यहाँ आकर ये किला तामीर करवाया, और फिर 17वीं सदी में यानी 17th सेंचुरी में मुग़ल अफ़वाज ने यहाँ हमला किया और इस किले को तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके बाद अमाचा डायनेस्टी के 20वें राजा ने इसे असर नौ तामीर किया और इसे फोंग खर का नाम दिया। फोंग का मतलब है बड़ी चट्टान और खर का मतलब है किला या पैलेस, और दीवार में नज़र आने वाली ये बड़ी सी चट्टान ही इस किले की वजह तस्मिया है। लकड़ी का ये सदियों पुराना दाखिली दरवाज़ा आर्ट का बेशकीमत नमूना है और पोर्ट्रेट्स बनवाने के लिए भी बहुत आला जगह है। हमारा गाइड इस पर कंधा फूलों के मुतल्लिक़ हमारा इम्तिहान देता रहा और हमें मालूमात भी फराहम करता रहा। Which one? This. The carving happened right there. This one is Maybe a just wisteria. me? This one is a Wisteria? wisteria. Yeah. Lekin Wisteria. लकड़ी की कदीम सीढ़ियाँ आपको एक बड़े हॉल में ले आती हैं, जिसे एक म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है। इसके मुतल्लिक़ अगली बातें सुनिए हमारे गाइड की ज़ुबानी। Okay, now this room was the Supreme Court of that time, or you can take it as a conference, diplomatic, political meetings, and the regional conflicts were get resolved right there. Now it has been converted into the cultural museum. Okay, while coming inside, you may have noticed one thing, that doors are quite small in height. And this building has gone through the renovation. The renovation actually started in 1999, and the restoration was completed in 2004. Aga Khan Cultural Service Foundation did it, for which they got a sponsorship from Greece, Spain, American Express, Norway, and Germany. They collected $10 million, spent it right there. Smelling a flower conveying message of peace. This one is for Islam. And then we have Hinduism, sun, lotus. At last they have repeated the Hinduism right there. You know this place? Buddhism, the 7 life cycle is there. This is the Ashoka temple, Yeah. because the constructor were few. Back 400 years old. In old time, this place was used to be the watching tower. From there, you can clearly see that the symmetry has been get perfectly conserved between the main entrance point and these windows, so that enemies could be shot down more easily. Oh wow. Okay, now the architect which came over here to build this building were from different religious backgrounds, so they decided to left some symbols symbolizing their religion. So that this one is actually the official kitchen. The diplomats will get, served directly right from here. And that thing is a tawa. It's made up of stone for the rotis and frying egg on it. And then we have some kitchen utensils right over there. Most of them are lamps, few of them cups, spoon, and the latte. They use it for the cooking purpose. The food remain hot in it for pretty much longer period of duration. Because the stone retain the heat, heat capacity is pretty much high. Yeah, exactly. Yeah, I want to take a video. Do that again. And article number 11 is known as a kubba. Local community make a cape with the yak wool. When the women wear that cape, they use all that stuff as a decoration piece on the top of that cape. And these are the badges for the soldier, so that they could be distinguished by their rankings. They wear it on their shoulder. And this here is a treasure box. They used to store the gold coins and the jewelry. Right? That's it.
Okay, now we have some writings right here. Two of them are actually diplomatic letters that Raja has got from other Rajas. It's actually written in the Persian, as official language was used with Persian at that time in this area. Now this is the history of a mosque which is known as a Khanqa Mosque. It's a mosque more than 600 years old. मुझे ये देखकर शदीद हैरत हुई कि शिगर में पोलो के साथ साथ गुल्ली डंडा भी खेला जाता था, जिसे हम सिर्फ पंजाब तक कन्फाइंड गेम समझा करते थे। और ये डोर फ्रेम भी तस्वीर बनाने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। You can make a picture out of it. Frame in a frame. शिगर फोर्ट म्यूज़ियम का विज़िट करने के बाद कुछ देर बाद हम दूसरी मंजिल पर आ जाते हैं। यहाँ एक छोटी सी शाही मस्जिद भी है, जो यहाँ के राजाओं की मज़हब के साथ लगाव की मज़हर है। मस्जिद के साथ ही रिहायशी कमरे हैं, जो अब सरीना होटल का हिस्सा हैं, और आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। इस किले में रात गुजारना यकीनन एक अछूता तजर्बा होगा और एक नया एहसास भी। अंधेरा होते ही ये पथरीली दीवारें आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाएंगी और आप टाइम ट्रैवल का मज़ा भी ले सकेंगे। किले के करीब एक बुलंद पहाड़ पर हिफाजती चौकी नज़र आती है, जो किले की हिफाजत के लिए एक इजाफी लाइन हुआ करती थी। अब दोपहर के 3 बज रहे थे और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर पिछली तरफ की सीढ़ियाँ उतरकर एक वसी बाग से होते हुए यहाँ लगे खूबसूरत दरख्त और फूल देखते हुए पहुँच गए सरीना रेस्टोरेंट पे। ये फ्लॉक्स है। ये एक लोकल रवायती स्टाइल का बना हुआ रेस्टोरेंट है, जिसके साथ बहने वाली नदी इतनी शोरीली है कि यहाँ आपस में बात करने के लिए भी थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो भाइयों, यहाँ बूफे लंच है, जिसकी कीमत है 3000 रुपये पर हेड। अंदर हॉल में लाइट कदरे कम होने और रश ज़्यादा होने की वजह से हमने हॉल की फुटेज नहीं बनाई और अपनी अपनी प्लेट्स बनाकर बाहर लॉन में बैठ गए खाना खाने के लिए। खाना बहुत अच्छा और बहुत लजीज है। कुछ ही देर में मेरे पाँव के साथ कुछ टच हुआ। देखा तो ये प्यारी सी बिल्ली उम्मीद भरी नज़रों से मासूम सूरत बनाए मुझे देख रही थी। फिर हमने और बिल्ली ने खूब पेट भरकर ये लजीज खाना खाया और अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया कि इसने हमें इतनी खूबसूरत जगह दिखाई और इतना अच्छा खाना खिलाया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।